नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, 1 की लाश मिली, 2 की तलाश जारी। हट्टा की संरक्षित बावली का अस्तित्व संकट में, प्रशासन की ओर से नहीं किया गया धरोहर के लिए प्रयास। और बालाघाट नैनपुर सड़क का हाल हो रहा बेहाल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पुलिस थाना किरनापुर के अंतर्गत ग्राम मटकाटोला हर्री के 3 बच्चे कदम घाट विनोरा की नदी में नहाने गए थे, जिनमें 3 बच्चे डूबे, जिसमें से 1 की लाश मिली, 2 लापता हैं। बच्चों को नदी में ढूंढने के लिए ग्रामीणों के द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा नागेश्वर, दयाशंकर और विक्की रामू अपनी सुपर स्प्लेंडर गाड़ी से कदम घाट पर नहाने गए थे। शाम को घर वापस नहीं आए तो घर वालों ने पतासाजी का ढूंढना प्रारंभ किया। खेत वाले मोटर पंप चालू करने आए, उन्होंने देखा और उन्हें बताने पर थाने में सूचना दी गई। आज सुबह सुबह जो है जानकारी मिली कि उनके कपड़े और अंडरगारमेंट्स बाइक नदी के घाट पर है, ये जामड़ी के कदम घाट पर। लगातार तलाश का कार्य जारी है। अभी करीब आधे घंटे पहले एक डेड बॉडी राजा नागेश्वर की मिली है, जो कि चट्टान के बीच में उलझी हुई पाई गई है, जिसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आपदा प्रबंधन की टीम और लोकल मछुआरे जो आसपास के हैं, खास हिर्री के हैं, ये भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिले की प्राचीन धरोहरों में शामिल हट्टा की बावड़ी का अब देखरेख के अभाव में जर्जर होते जा रही है। भले ही इसे सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित कर दी हो, लेकिन इसे सहेजने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे, जिसके कारण बावड़ी की दीवारें जर्जर होने लगी हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी क्षतिग्रस्त होने लगी है। इस बावड़ी का निर्माण 17वीं और 18वीं शताब्दी में गोंड राजा हटेसिंह वल के द्वारा किया गया था। बालाघाट नैनपुर सड़क कहने को राजमार्ग की श्रेणी में आती है, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। हालांकि यह मार्ग का जीर्णोद्धार किया हुआ है, बावजूद सड़कों में दरार मुंह फाड़े खड़ी हैं, जो आने वाली किसी दुर्घटना का साफ साफ इंतजार कर रही हैं। जीर्णोद्धार कार्य के कुछ ही दिनों में सड़क फटने लगी थी, बाद में जिसकी डामर से लिपापोती की गई और सड़क पर जो स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज भी कुम्हारी, समनापुर, चरेगांव, लामता, चांगुटोला के बीच गड्ढों और सड़कों में दरार ही दरार दिखाई देना आम बात है। नववर्ष के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष ग्राम भटेरा में 3 जनवरी को मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोपहर 1 बजे से विशाल कुश्ती का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले सहित भोपाल, जबलपुर, बरघाट, सिवनी सहित अन्य जिलों के पहलवानों ने शामिल होकर कुश्ती का दांवपेच दिखाया। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा पुराने वयोवृद्ध पहलवानों का सम्मान भी किया गया। पहली बार इस मेले में कुश्ती का दंगल रखे हैं, जिससे इस कोरोना के समय पर लोग कुश्ती लड़ें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, कसरत करें, और कसरत ही शरीर का स्वस्थ रहना ही, मेहनत करना ही कोरोना को दूर भगाएगा। इसलिए हमने कुश्ती का दंगल आज से इस मेले में शुरुआत की है। भोपाल के, जबलपुर के, बरघाट के, सलेमा के और बालाघाट के आसपास के गांव के पहलवान उपस्थित। बालाघाट ग्रामीण थाना अंतर्गत गोंदिया रोड पर गोंगलई के पास मेन रोड पर एक ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो वाहन की भिड़ंत में स्कॉर्पियो सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल स्कॉर्पियो वाहन चालक गर्रा थाना वारासिवनी निवासी प्रवीण देशमुख का है। बताया कि 3 जनवरी को तीसरे पहर में स्कॉर्पियो वाहन से गोंदिया से बालाघाट आ रहे थे। मरार माली समाज सरेखा बालाघाट के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 3 जनवरी को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर सुबह 9:30 बजे मंगल भवन सरेखा में स्थित महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री फुले की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद ज्योतिबा फुले चौक सरेखा में स्थित महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री फुले की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।